कहते हैं सद्गुरु भगवान से भी बड़ा है। क्यों कहते हैं ये जान लें, क्योंकि एक सद्गुरु ही ऐसा है जो आपको ये बता सकता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, भगवान तक जाने का रास्ता बताता है। वो ये बताता है कि प्यारे कब तक मंदिर, कब तक मस्जिद, कब तक गिरजाघर और कब तक गुरुद्वारे भटकते रहोगे। यहां जाना गलत नहीं है। इन मूर्तियों में क्या वो नहीं है? बिल्कुल है। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जब जर्रे जर्रे में वो है तो इन मूर्तियों में भी उसी का निवास है। जब आप अपने द्वारा बनाई हुई, अपने द्वारा का मतलब किसी इंसान के द्वारा बनाई हुई मूर्तियों में भगवान का निवास जानते हो, भगवान का निवास समझते हो, उनके आगे शीश नवाते हो, नाक रगड़ते हो, झोली फैलाते हो और मुरादें उनके द्वारा पूरी होती हैं। सोचो, थोड़ा सा सोचो, जब एक इंसान के द्वारा बनी हुई मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है तो भगवान के द्वारा जो मानव मूर्तियां बनी हैं, क्या उसमें वो नहीं रहता? इन मानव मूर्तियों में परमात्मा नहीं रहता जो उसने खुद अपने द्वारा बनाई है? सच जानो, भगवान हम सबके अंदर ही निवास कर रहा है, हम सबके अंदर ही उसका वास है। और ये कौन बताता है? ये सद्गुरु ही बता सकता है, ये गुरु ही बता सकता है। बशर्ते आपका तर्क, बशर्ते आपका लेकिन, किंतु, परंतु आपको आपके रास्ते पर एक बाधा बन जाता है, आपके मिलन में बाधा बन जाता है। यदि आप ध्रुव की तरह बात मानने का प्रयास करें, बात मान लें, कहते एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। जहां लेकिन, किंतु, परंतु आ जाता है वहां रोड़े आ जाते हैं, बाधा आ जाती है। इसलिए लेकिन, किंतु, परंतु के आगे बढ़े, इसको छोड़ें। जैसा कहा जाए बिल्कुल वैसा ही करना है और जैसा आप करने लगोगे वैसे ही आपके पास फल की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। खाली आप बीज लेके हाथ में खड़े रहो और 1 साल नहीं, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जन्म जन्मांतर तक बीज को लेके हाथ में खड़े रहो और फिर बोलो माँ जी फल नहीं आया, माँ जी फल नहीं आया। माँ जी कहेंगी पगले, हाथ में बीज को लेके खड़े होके बोलते हो फल नहीं आया। अरे इस बीज को गमले में डाल, उस पे खाद डाल, मिट्टी डाल और उस पे सिंचाई कर, उस पौधे को धूप दिला, धूप में रख। धीरे धीरे बीज अपनी हस्ती को विलीन कर देगा। कहते हैं बीज अपनी हस्ती को मिटाता है तो गुले गुलजार होके महकता है। जब तक आप हाथ में लिए हो, जब तक आपका अहम आपके साथ है, हाथ में लेने का मतलब जब तक आप अपनी हस्ती को मिटाते नहीं हो, जब तक आपके अंदर मैं, तब तक आप कहीं भी कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। बीज अपनी हस्ती को मिटाता है, गुले गुलजार होता है, महकता है। तो क्या बीज अपनी हस्ती को यूं ही मिटा देता है, बहुत आराम से मिटा देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उस हस्ती को मिटने में उसको कितना समय लगता है, उसको क्या क्या झेलना पड़ता है। धूप, बरसात, आंधी, तूफान, सब कुछ उस बीज को झेलना पड़ता है। बहुत से कष्ट उसको झेलने पड़ते हैं, तब जाके उसमें से अंकुर फूटता है, तब जाके कहीं पौधा बनता है, तब कहीं जाके उसमें फल आते हैं।
यूं ही थोड़ी सी आंधी की चपेट आई, आप घबरा गए। जोरदार बरसात आई, 2-4 ओले पड़े, आप घबरा गए। यूं ही घबराते रहोगे तो जन्म जन्मांतर तक लगे रहो। घबराहट को पीछे छोड़ दो। जब आप फैसला कर चुके हो तो अब घबराहट को पीछे छोड़ दो। हर बात में आपको यदि घबराहट होगी तो आगे कैसे बढ़ोगे? घबराहट को पीछे छोड़ो और अपनी हस्ती को या तो मिटा दो या बुलंद कर दो। 2 ही रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, या तो अपनी हस्ती को मिटा दो और या बुलंद कर दो। मिटो तो फिर ऐसा मिटो, इस तरह मिटो कि कोई 2 गाली भी दे दे तो झुक के सलाम करो। बुल्ले शाह एक दिन अपने घर से निकले। सामने से एक व्यक्ति जा रहा था। उसने कहा, बुल्ले शाह सुनो, बुल्ले शाह सुनो। बुल्ले शाह रुक गए। बुल्ले शाह, यार तू कुत्ता है। बुल्ले शाह तू कुत्ता है। बुल्ले शाह नाचने लगे, झूमने लगे, जैसे किसी ने उनको कोई बहुत बड़ी उपाधि दे दी हो। बुल्ले शाह कहने लगे, हे मालिक, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, तेरा शुक्रगुजार हूं। मालिक, मैं तेरा कुत्ता हो जाऊं। आज मुझे इसने कुत्ता कह के मेरी खुशी का कोई हिसाब नहीं है। इसने मुझे जो कुत्ते की पदवी दी है, ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आज मैं कितना खुश हो गया हूं। उसने कहा, तुम्हारी जबान मुबारक हो, एक बार फिर से बोल। बुल्ले शाह तू कुत्ता है, तेरी जबान मुबारक हो। और आंसू बहने लगे बुल्ले शाह के कि मैं परमात्मा का कुत्ता हो जाऊं। क्यों? हम कहते हैं किसी इंसान को कुत्ता कह दो तो ये आप कुत्ते के साथ बेइंसाफी करोगे। क्यों? क्योंकि कुत्ता बड़ा वफादार जानवर होता है, इंसान उतना वफादार नहीं होता। इंसान कब आपको धोखा दे दे, कब दगा दे दे, आपके वक्त पड़ने पर कब मुंह फेर कर खड़ा हो जाए, कुछ नहीं पता। जो आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, दम भरते हैं, प्यार करते हैं, थोड़ा सा आपसे अच्छा, थोड़ा सा आपसे समझदार, थोड़ा सा आपसे धनाढ्य, थोड़ा सा आपसे रुतबे वाला उसको मिल जाए तो वो मुड़कर भी आपकी तरफ नहीं देखेगा। पहचानने से भी इनकार करने के लिए यूं नजरों से देखेगा कि जैसे वो आपको जानता ही नहीं। आप हैरान और परेशान हो गए, हुआ क्या इसको? जो बचपन में मेरे साथ उठा बैठा खेला और आज मुझे यूं देख रहा है जैसे पहचानता ना हो। वक्त वक्त की बात है। इसलिए यदि तुम्हारे साथ ऐसा कभी हो तो घबराना नहीं, यह इंसानी फितरत है। इंसान बड़ा दगेबाज, धोखेबाज है। इस युग में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो दोस्ती निभा जाएं। दोस्त बनाना मुश्किल काम नहीं है, दोस्ती निभाना मुश्किल काम है। दोस्त तो पग पग पर बना सकते हो, जीवन साथी बनाना मुश्किल काम नहीं है। जीवन साथी से जीवन भर साथ निभाना मुश्किल है। शिष्य सेवक भक्त बनना मुश्किल काम नहीं है। शिष्य सेवक भक्त
जीवन भर बने रहना मुश्किल काम है। गुरु सतगुरु बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। गुरु और सतगुरु की पदवी पर जीवन भर सत्य की राह को अपनाते हुए, न्याय करते हुए, न्याय की दृष्टि से देखते हुए चलना मुश्किल काम है। एक नजर से देखना मुश्किल काम है। धर्म के रिश्ते बनाना, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मेरे पिता है, मेरी माता है, मेरी धर्म की माँ है, मेरे धर्म के पिता हैं, मेरे धर्म का भाई है, धर्म की बहन है, मेरा दोस्त है, मेरी सखी है। बहुत आसान है बनाना, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। जो निभा जाए वही असल में इंसान है। बाकी तो हैवान है, शैतान है, इंसान नहीं है। इंसान की शक्ल में हैवान है, इंसान की शक्ल में शैतान है। रिश्ते बनाना बहुत आसान है, रिश्ते पे टिके रहना मुश्किल है। और जो रिश्ते पे टिके रहते हैं श्रद्धा से, भाव से, एक टिकते हैं मजबूरीवश। हाय ने दुनिया की कहेगी टिके रहो, दुनिया की कहेगी का जिस दिन तुमने पर्दा उठा दिया उस दिन तुम इंसान बन जाओगे, इंसान की कतार में लग जाओगे। और जब तक तुम्हारे मन में ये हाय दुनिया की कहेगी, एक कदम में किस तरह चुक्का, कौन सी दुनिया, कौन सी दुनिया, दगेबाज दुनिया, धोखेबाज इंसान, गद्दार इंसान, ये दुनिया है। इन दुनिया वालों से डरकर तुम अपनों की खुशी का गला घोट देते हो, दबा देते हो। और जैसे तुम अपनों की खुशी का गला दबाते हो, वैसे ही परमात्मा तुम्हारी खुशियों का गला दबाता है। देखना, अपने जीवन में देखना कि जब कोई तुम्हारा अपना आंसू बहाएगा तब तुम बिलखोगे, तब तुम्हारी आंख में आंसू आएंगे, तब तुम कहोगे हाय मैंने ये क्या कर दिया। इसलिए कभी ध्यान रखना कि इस दुनिया से कभी मत डरना। ये कौन सी दुनिया, कैसे लोग, कैसा संसार, दुनिया। डरना तो सिर्फ एक से डरना, उस परमात्मा से डरना, उस मालिक से डरना। अगर मालिक तुम्हारे साथ है, सतगुरु तुम्हारे साथ है, तुम्हारे माँ बाप का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो ये सारी दुनिया को एक पलड़े पे रख देना और तुम वही करना जो तुम्हारा दिल चाहता है। जीत तुम्हारी होगी, जीत हमारी होगी। दुनिया से कभी मत घबराना, कभी नहीं। भगवान का आशीर्वाद लो, सद्गुरु का आशीर्वाद लो, माँ बाप का आशीर्वाद लो, पर्याप्त है, बहुत है। इससे ज्यादा नहीं। हटा दो ये पर्दा कि दुनिया क्या कहेगी। तेल लेने गई दुनिया, कोई परवाह नहीं। तुम बढ़ते जाओ, तुम चलते जाओ, तुम चलते जाओ, तुम बढ़ते जाओ। तुम अपने कदम जहां बढ़ा चुके हो, अगर तुमने ठान लिया है उसको पाना है तो उसको पाना है। ईश्वर को पाना है, प्रभु को पाना है तो पाना है। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।